नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि CIA जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उनका कहना है कि पीएम मोदी की वजह से ही आज दुनिया में एटम बम अटैक्स नहीं हो रहे हैं। बता दें कि अमेरिका की सुरक्षा खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। CIA चीफ ने कहा है कि पीएम मोदी के रुख के कारण रूस पर इसका असर हुआ है और यही कारण है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में अब तक परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही इसके उपयोग होने के संकेत भी नहीं है। आपको बता दें कि विलियम बर्न्स ने PBS के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में बार-बार अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इसका रूस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि बर्न्स का ये बयान कई मायने में खास माना जा रहा है। अव्वल तो ये है, विगत सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि देश के रक्षा के लिए वो सभी साधनों का उपयोग करेंगे। इसी के साथ ही पुतिन ने यह भी दावा किया था कि अभी तक रशिया ने पहले परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा है और किसी भी स्थिति में रशिया परमाणु हथियारों के प्रयोग से बचेगा। लेकिन इसका यह मतलब कभी भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि परमाणु हथियारों का उपयोग बिल्कुल भी रशिया नहीं करने वाला है। साथ ही पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी भी दी थी कि अगर रूस की सीमा पर कोई हमला हुआ तो फिर परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि उनके इस बयान को परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर के स्पष्ट चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा था। इसी के साथ ही बर्न्स ने यह भी दावा किया है कि मुझे लगता है कि चेतावनी सिर्फ डराने के लिए ही है। आज हमें सामरिक परमाणु हथियार का उपयोग करने की योजना का कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के कई नेताओं ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर या फिर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और इस बातचीत का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही था कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को युद्ध विराम स्थिति में ले जाना। बता दें कि शुक्रवार यानी कि 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले सितंबर 2022 में भी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में अलग पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी। इसी के साथ ही समरकंद में मोदी ने पुतिन से कहा था कि इस मुद्दे पर मैंने आपसे बात की थी। आज हम इस पर बात करना चाहेंगे कि शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जा सके। बता दें कि भारत और रशिया कई दशकों से एक साथ रहे हैं। मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति जानना चाहता हूं। मैं आपकी चिंता समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि यह संकट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही खत्म हो जाए। यही नहीं, इसी साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसी के साथ ही पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव बढ़ेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कई महीनों से रशिया और यूक्रेन वॉर यूं ही चलता आ रहा है और रशिया को जहां नुकसान हो रहा है तो वहीं यूक्रेन को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहां की जनता काफी ज्यादा इससे परेशान है और इस युद्ध को विराम की स्थिति में ले जाना दुनिया भर के नेता चाहते हैं, दुनिया भर के लीडर्स भी यही चाहते हैं। और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन राष्ट्रपति से बात की थी तो इसी के साथ ही और भी तमाम लीडर्स ने जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी और यूक्रेन रशिया वॉर को विराम की स्थिति में पहुंचाने को लेकर के हालांकि कई बार पर्सनली और टेलीफोन पर भी यह बातचीत हुई है। फिलहाल देखने को मिला था कि व्लादिमीर पुतिन ने एटम बम अटैक की धमकी दी थी, लेकिन इस तरीके से कोई भी अटैक अभी तक यूक्रेन में नहीं किया गया है और इसको लेकर के
अमेरिकन एजेंसी की जो चीफ है उनका कहना है कि ये मात्र एक धमकी भरी चेतावनी थी, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने फोन पर उनसे बात की थी, तो इससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से शायद ये चीजें नहीं हो पाई है और दुनिया में एटम बम का असर एक बार फिर से देखने को नहीं मिलेगा। बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला था कि कैसे अमेरिका ने एटम बम से अटैक किया था जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में, जिसके बाद भारी तबाही हुई थी और पूरा का पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया था। और आज भी वो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि उस एटम बम के अटैक का आज क्या असर है। आज भी वहां के बच्चे, वहां के जो एनवायरनमेंट है, आज भी परमाणु बम के अटैक्स के असर उस पर साफ तौर पर दिखाई देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी जो शहर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, त्रासदी मची थी और इसको लेकर के ही फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई थी। फिलहाल इस तरीके से परमाणु अटैक्स दुनिया को ना देखने पड़े, इसकी सभी कोशिश करते रहते हैं। और यूक्रेन रशिया का जो वॉर हो रहा है, इसमें भी तमाम देश के जो लीडर्स हैं वो यही चाहते हैं कि इस युद्ध में भी कहीं ऐसी नौबत ना आए कि वहां पर परमाणु बम का उपयोग करना हो। आपको बता दें कि यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के काफी समय से ये बात चल रही है। ये वॉर हो रहा है जहां अटैक यूक्रेन रशिया पर करता है तो वहीं रशिया भी यूक्रेन पर अटैक करता है। देखने को मिला था कि जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय नागरिक थे जिनको कि सकुशल वापस लाया गया था और इसी के साथ ही वहां पर जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपनी जान को लेकर के लगातार कोशिश करते रहते हैं। और फिलहाल अमेरिका भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि रशिया की ओर से या फिर यूक्रेन की ओर से इस तरीके से परमाणु अटैक कोई ना करे और इनकी संभावनाएं भी लगभग नजर तो नहीं आ रही है। हालांकि जो रशियन राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बार भले ही दुनिया के सामने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रशिया एटम बम का उपयोग करेगा, परमाणु हथियार का उपयोग करेगा, लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं दिखाई दी है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ पर कोई भी उपयोग एटम बम को लेकर के नहीं किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज बनी है, इसको लेकर के हर कोई लगातार तारीफ करते हुए नजर आ रहा है, चाहे फिर वो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तमाम ऐसे देश हैं जो कि लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। ये ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो कि भारत को आज विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक मानता है, भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा मानता है और इस बात से शायद पाकिस्तान को नाराजगी है और पाकिस्तान बार बार भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसता हुआ नजर आता है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भाषण दिया था। इसका तमाम जगहों पर विरोध देखने को मिला था। इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बैठ चुकी है और जो पीएम मोदी का एक सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक उनका विजन है, वो अपने विजन की ओर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो कोविड की वैक्सीन सबसे पहले इजाद करने की बात हो या फिर भारत में लॉकडाउन लगाने की बात हो, पीएम मोदी के ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसकी लोग तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी की भी लोग तारीफ करते हैं और जिस तरीके से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को जो ग्रोथ मिल रहा है उसकी भी ग्लोबल दुनिया में तारीफ होते हुए नजर आती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।